अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी और आप देख रहे हैं माइस्केप बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पॉलीसाइफोनिया डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर, इसका लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। पॉलीसाइफोनिया इज अ मल्टीसेलर ब्राउनिश और रेड मैरीन एल्गी बिलोंगिंग टू डिवीजन रोडोफाइटा। ये रेड एल्गी से बिलोंग करता है और ये जो है वो एक मल्टीसेलर मैरीन एल्गी है। इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन देखें तो ये डिवीजन रोडोफाइटा से बिलोंग करता है, क्लास रोडोफाइसी, ऑर्डर सेरेनियल्स, फैमिली रोडोमिलेसी और जीनस इसका पॉलीसाइफोनिया है। पॉलीसाइफोनिया अबंडेंटली मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होता है, स्पेशली अलोंग द कोस्ट। जो साहिली इलाका, साहिली जो रीजन है, जो मार्जिनल एरिया है, वहाँ पे वाटर के अंदर ये मौजूद होता है। इट इज़ यूजली फाउंड अटैच टू रॉक्स, वुड और एज एपीफाइट। ये अक्सर किसी न किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, जैसे रॉक्स के साथ या वुड के साथ या किसी दूसरे एनिमल या प्लांट के साथ एज एपीफाइट भी जो है ये अटैच होता है। नेक्स्ट इज द प्लांट बॉडी ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया जो है ये एक थैलॉइड स्ट्रक्चर है और इसका जो थैलस है ये मल्टीसेलर होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांचेस इसकी जो अपराइट होती हैं और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि अटैच होता है किसी सबस्ट्रेट के साथ अपने जो है वो बेसल डिस्क लाइक पोर्शन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं डिकम्बेंट पोर्शन। उसके अलावा इसके अंदर राइजोइड्स मौजूद होते हैं। सेवरल अनसेप्टेट ब्रांच राइजोइड्स फॉर्म द बेसल डिस्क फॉर अटैचमेंट। जो बेसल डिस्क है वो बेसिकली राइजोइड से मिलकर बनी होती है और ये जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं और अनसेप्टेट होते हैं, यानी इनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती और सेल लाइक स्ट्रक्चर की बजाय ये मल्टी न्यूक्लिएट मैसेज की फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर इरेक्ट ब्रांचेस भी होती हैं जो बिल्कुल वर्टिकली अपराइट जो ग्रो करती हैं। द वर्टिकल पोर्शन इज फॉर्म्ड ऑफ लेटरल ब्रांच एक्सिस विच इज पॉलीसाइफोनस। सो इनके अंदर एक पॉलीसाइफोनस स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है जो वर्टिकल एक्सिस कहलाता है और इसमें जो है वो बंडल्स ऑफ फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। इन बंडल्स ऑफ फिलामेंट्स को हम साइफोन्स भी कहते हैं। द सेल्स ऑफ सेम फिलामेंट लाई एट सेम लेवल फॉर्मिंग द टायर्स। लेयर्स की फॉर्म में जो है, टायर्स मीन्स लेयर्स। सो एक फिलामेंट के जो सेल्स हैं वो एक लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं और इस तरह से एक जो है वो टायर या लेयर जो है वो डेवलप करते हैं और इसको हम फिलामेंट कहते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है वो एक रो है सेल्स की, ये जो आउटर वन है, उसके बाद ये फिर एक दूसरी जो है वो टायर है या लेयर है, दिस वन सेकेंड वन, एंड देन ये इस साइड पे जो है ये थर्ड लेयर है। तो इस तरह से जो है वो जो एक लेयर के सेल्स होते हैं लाइक दिस, ये सारे एक लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं और इस तरह से एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है। सो द प्लांट बॉडी कंटेन्स अ सेंट्रल साइफोन। द सेंट्रल साइफोन इज द प्राइमरी एक्सिस विच इज सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रल फिलामेंट्स इन वन और टू लेयर्स। सो इसका जो सेंट्रल साइफोन है वो बेसिकली अगर आप यहाँ देखें तो ये जो बिल्कुल सेंटर में आपको चेन ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं, इस सेंट्रल चेन को हम जो वो सेंट्रल साइफोन कहते हैं। सेंट्रल साइफोन जो है दैट इज सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रल फिलामेंट्स इन वन और टू लेयर्स। इसके बाद जो है वो इसके जो पेरिफेरी है उसके अतराफ जो है एक सिंगल या दो लेयर्स जो है वो पेरीसेंट्रल फिलामेंट्स की मौजूद होती हैं सेंट्रल साइफोन के अराउंड, और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट आती कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स। पेरीसेंट्रल फिलामेंट्स आर सराउंडेड बाय वन और टू लेयर्स ऑफ नर्विंग फिलामेंट्स कॉल्ड कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स। सो जो पेरीसेंट्रल फिलामेंट्स है उनके बाहर की तरफ जो है वो फिर कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स होते हैं। इट मीन्स कि सबसे जो है वो सेंटर में जो चेन ऑफ सेल्स होती है उसको हम सेंट्रल साइफोन कहते हैं। उसके अराउंड पेरीसेंट्रल फिलामेंट्स की जो एक या दो लेयर्स होती हैं और फिर उनके अराउंड जो है वो कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स होते हैं। तो इस तरह से ये तीन टाइप की लेयर्स जो है वो डेवलप हो जाती है या दो टाइप की लेयर्स अराउंड द सेंट्रल साइफोन। इसके बाद नेक्स्ट आती है ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट जो है ये बेसिकली यूनिसीरिएट मल्टीसेलुलर डाइकोटमसली ब्रांच शॉर्ट फिलामेंट्स हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह नजर आते हैं। बेसिकली जो ट्राइकोब्लास्ट हैं इनके अंदर एक सिंगल रो ऑफ सेल्स होती हैं, एक सिंगल चेन ऑफ सेल की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं और ये डाइकोटमसली ब्रांच्ड हैं। थोड़े जो है वो गैप के बाद ये जो है वो दो में डिवाइड हो जाते हैं और फिर आगे इस तरह से इनकी जो ब्रांचेस हैं वो फिर दो दो में डिवाइड हो जाती है। इसको डाइकोटमस ब्रांचिंग कहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं इनके एक तो वो सिंगल न्यूक्लियस उनके अंदर होता है और सेकेंडली कलरलेस होते हैं, उनके अंदर कोई जो है वो पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते। इनका सेल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो सेल है उसमें जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ एन इनर सेलुलोजिक लेयर एंड आउटर पैक्टिन लेयर।
यंग सेल्स जो हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन लेटर स्टेज पे जो है वो इनके सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं उनमें क्लोरोफिल ए मौजूद है, क्लोरोफिल डी मौजूद है, कैरोटीन्स हैं, जेंथोफिल, फाइकोरिथ्रीन, फाइकोसाइनिन जो है वो मौजूद होते हैं, और पायरेनॉइड जो है इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, और रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में मौजूद होता है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया जो है इसमें दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मौजूद हैं, और इसके अंदर एक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। ट्राइफेजिक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो 2 डिप्लॉयड फेजेस होते हैं और एक हैप्लॉयड फेज इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है वो एक जो है वो इसका जो गेमेटोफिटिक स्टेज है, गेमेटोफाइट है, उसके बाद इसमें जो है वो ये एक कार्पोस्पोरोफाइट, यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट डेवलप होता है, और कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो कार्पोस्पोर्स बनाता है, फिर ये कार्पोस्पोर्स जो हैं ये मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं जो कि टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और टेट्रास्पोर्स जो है वो फिर आगे जर्मिनेट करके तो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बना देते हैं। सो इसके अंदर एक तो ये हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जो पिंक बैकग्राउंड के साथ है ये डेवलप होता है, उसके बाद इसके अंदर जो है वो एक डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है, और फिर एक हैप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है। सो ये टेट्रास्पोरोफाइट और जो है वो कार्पोस्पोरोफाइट, ये 2 स्पोरोफाइट स्टेजेस हैं इसके अंदर, और जो है वो ये गेमेटोफाइट एक हैप्लॉइड स्टेज है। तो इस तरह से जो है वो ये 2 जो है वो गेमेटोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट ये हैप्लॉइड स्टेजेस, और ये एक डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट, ये 3 स्टेजेस के अंदर डेवलप होती हैं, 3 फेजेस। सो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। It reproduces sexually by isomorphic alternation of generation between haploid gametophyte and diploid sporophyte generation. So जो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट और जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं, इसलिए हम इसको जो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं किस तरह से होती है इसके अंदर। मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज आर हेट्रोथैलिक, ज़्यादातर स्पीशीज जो है वो हेट्रोथैलिक होती हैं। अगर गैमीट्स जो है वो अलग अलग थैलस के ऊपर प्रोड्यूस हों तो उन्हें हम हेट्रोथैलिक कहते हैं। गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन स्पर्मेटोजिया एंड कार्पोगोनिया ऑन डिफरेंट थैलाई। स्पर्मेटोजिया जो है दीज आर मेल सेक्स ऑर्गन्स, जबकि कार्पोगोनिया जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, और ये अलग अलग थैलस के ऊपर डेवलप होते हैं, दैट्स वाई इट इज हेट्रोथैलिक। स्पर्मेटोजिया जो है दीज आर मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड आर प्रोड्यूस ऑन क्लस्टर्स ऑन फर्टाइल ब्रांचेस। फर्टाइल ब्रांचेस के ऊपर ये क्लस्टर्स की फॉर्म में स्पर्मेटोजिया प्रोड्यूस होते हैं। ईच फर्टाइल ब्रांच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल रो ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रल सेल्स। जैसे कि हमने पीछे स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि हर जो फर्टाइल ब्रांच है उसमें सेंट्रल में जो सेंट्रल रो ऑफ सेल या सेंट्रल साइफोन है उसके अराउंड कुछ पेरीसेंट्रल सेल्स होते हैं। जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं दे कट ऑफ 1 और मोर स्पर्मेटोजियल मदर सेल। इनसे जो है वो स्पर्मेटोजियल मदर सेल प्रोड्यूस होते हैं विच प्रोड्यूस 1 to 4 स्पर्मेटोजियम, और फिर वो जो है वो 1 से 4 स्पर्मेटोजियम जो है वो डेवलप करते हैं whose contents are transformed into non-motile spermatium, और फिर जो हर एक स्पर्मेटोजियम है उनके जो कंटेंट्स हैं वो स्पर्मेशिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेशिया जो है दीज आर द मेल गैमेट्स। wall of spermatogenum is dissolved and spermatia release and swim in water to reach कार्पोगोनिया। स्पर्मेटोजियम जो है उसकी वॉल डिसॉल्व होती है और स्पर्मेशिया रिलीज हो जाते हैं वाटर के अंदर, और ये स्विम करके फिर कार्पोगोनिया तक पहुंचते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो कार्पोगोनिया जो है इट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कार्पोगोनिया विच इज प्रोड्यूस सिंगली ऑन फर्टाइल फीमेल ब्रांच। जैसा कि हमने देखा कि जो स्पर्मेटोजिया थे वो तो क्लस्टर में प्रोड्यूस होते थे, लेकिन जो कार्पोगोनिया है ये एक एक जो है वो प्रोड्यूस होता है फीमेल ब्रांच के ऊपर। एपिकल सेल ऑफ कार्पोगोनियल फिलामेंट इज ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पोगोनियम। इसका जो एपिकल सेल है वो कार्पोगोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ईच कार्पोगोनियम इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर हैविंग अ बेसल स्वॉलन पार्ट कंटेनिंग एग एंड एन अपर एलोंगेटेड नेक कॉल्ड द ट्रिकोगाइन। जो कार्पोगोनियम है ये एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर एक एलोंगेटेड जो है वो नेक होती है और उसके साथ जिसको हम ट्रिकोगाइन कहते हैं, और उसके नीचे जो बेसल पार्ट है वो उसके अंदर जो है वो एग्स मौजूद होता है, और जो बेसल पार्ट है वो स्वॉलन या काफ़ी थिक पार्ट होता है। ये बिल्कुल कार्पल की तरह होती है, जिस तरह से जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्पल जिस तरह की शेप का होता है बिल्कुल उस तरह से जो है वो ये स्ट्रक्चर है। सो इसको जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो कार्पोगोनियम है, इसमें ये ऊपर एलोंगेटेड सी नेक है
और उसके बाद इस नेक को हम कहते हैं ट्रिकोगाइन, और ये नीचे बेसल पार्ट जो है इसके अंदर एग सेल मौजूद होता है। सो अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। स्पर्मेशियम एंटर एंड लॉजेस इनटू ट्रिकोगाइन, द वॉल बिटवीन द टू डिसॉल्व इन एग एंड स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस। सो इस तरह से जब स्पर्मेशिया वाटर के थ्रू स्विम करके तो कार्पोगोनिया में एंटर होते हैं, और ट्रिकोगाइन के साथ में एंटर होने के बाद जो वाल है एग सेल और जो है वो स्पर्मेशिया के दरमियान वो डिसॉल्व होती है, और फ्यूजन के रिजल्ट में डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस बनता है। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म गोनिमोब्लास्ट इनिशियल विच डेवलप इनटू अ शॉर्ट गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। जाइगोट डिवाइड होता है और उससे एक फिलामेंट डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। The terminal cell of gonimoblast filament act as carpogonium and produces a single non-motile diploid carpospore. So इसका जो टर्मिनल सेल है वो कार्पोस्पोरियम डेवलप करता है जिसके अंदर नॉन मोटाइल डिप्लॉयड कार्पोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। कार्पोस्पोर लिबरेट होते हैं एंड जर्मिनेट टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन, और कार्पोस्पोर जो है वो रिलीज होने के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डेवलप कर लेते हैं। सो हियर इज द लाइफ साइकिल। इसमें अगर आप देखें तो ये जो है वो गेमिटोफाइट है, और गेमिटोफाइट जो है इसके ऊपर जो है वो स्पर्मेटंजिया के अंदर स्पर्मेशिया प्रोड्यूस होते हैं, जबकि कार्पोगोनिया के अंदर जो है वो एग सेल प्रोड्यूस होता है। दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है और उसके रिजल्ट में जो जाइगोट डेवलप होता है वो जो है वो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट डेवलप करता है, और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के ऊपर जो है वो फिर जो है वो कार्पोस्पोरोफाइट डेवलप होता है। कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोस्पोर प्रोड्यूस करता है, और कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं मियोसिस के थ्रू और टेट्रास्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट जो है जिसमें टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर टेट्रास्पोर प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स है, और ये जर्मिनेट करके दोबारा गेमिटोफाइट डेवलप कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो एक हैप्लॉइड गेमिटोफाइट जनरेशन है। उसके बाद ये जो है वो एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन जिसको कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं, और फिर उसके बाद ये अगेन एक हैप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट जनरेशन है। तो इस तरह से ये 3 फेजेज हैं, इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। सो ये जो है वो पॉलीसाइफोनिया में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोरोफाइट इज नोन एज टेट्रास्पोरोफाइट एज इट प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर इनसाइड टेट्रास्पोरेंजियम। जो टेट्रास्पोरोफाइट है ये टेट्रास्पोर प्रोड्यूस करता है, और इनके थ्रू जो रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन टेट्रास्पोरेंजियम इज प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टाइल सेल्स इनसाइड ईच टायर ऑफ द सेल। हर जो लेयर होती है फर्टाइल सेल्स की उनके अंदर जो है वो टेट्रास्पोरेंजियम डेवलप होता है। Each fertile cell is small size and divides into a peripheral cell and 1 or 2 large cover cells. हर एक जो फर्टाइल सेल है वो डिवाइड करता है एक पेरिफेरल सेल में और एक या 2 जो है वो लार्ज कवर सेल में। जो पेरिफेरल सेल है ये डिवाइड करता है एक लोअर स्मॉल स्टॉक सेल में, और दूसरा जो है अपर लेटरल लार्ज सेल, और जो लेटरल लार्ज सेल है ये टेट्रास्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं टेट्रास्पोर्स में। टेट्रास्पोर लिबरेट होने के बाद जर्मिनेट करते हैं और हैप्लॉइड गेमिटोफाइट डेवलप कर लेते हैं। सो हियर इज अनदर व्यू ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें जो है वो ये मेल गेमिटोफाइट है और ये जो है वो फीमेल गेमिटोफाइट है, और ये दोनों जो है इनसे जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं तो ये आपस में फ्यूज करते हैं और इस फ्यूजन के रिजल्ट में जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट फिर जो है वो कार्पोस्पोरोफाइट डेवलप करता है। कार्पोस्पोरोफाइट जो है उससे कार्पोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं जो कि टेट्रास्पोरोफाइट डेवलप करते हैं, और टेट्रास्पोर मियोसिस के थ्रू टेट्रास्पोर जो है स्पोरोफाइट जो है ये फिर टेट्रास्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस के थ्रू, जो फिर दोबारा से जो है वो फीमेल गेमिटोफाइट या मेल गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो इन दिस वे लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया कंप्लीट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।